फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो अभी हम वीडियो कर रहे हैं ना, वो हम सबको खुशी दिलवाएगा, क्योंकि अब लग रहा है कि जस्टिस मिलने के बहुत अच्छे आसार दिख रहे हैं। तो टाइटल है रिया गिरफ्तार, रिया चक्रवर्ती अरेस्टेड बाय एनसीबी। एंड यस फ्रेंड्स, जैसे ये न्यूज आई थी, आप लोगों ने कमेंट्स में लिख के हमसे उसी टाइम शेयर किया था। एंड बहुत अच्छा लगा जब ये सुना कि फाइनली ये हुआ है। क्योंकि अगर आपको याद है, इन्होंने इंटरव्यू में जो रिया है दिया था कि मैंने तो ड्रग्स नहीं लेती, मैं ये नहीं करती, और सारे ब्लेम्स सुशांत के ऊपर डाल दिए। और अब तो ये नौबत आ गई है कि उनकी फैमिली के ऊपर भी ऐसे ऐसे बोलने लग गई हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत दुख होता है इस देख के कि कहां से कहां पे स्टोरी को लेके जाया जा रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हो, पता करते हैं एग्जैक्टली क्या है इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। रिया चक्रवर्ती को बचाने की जो नॉटी हरकतें की जा रही थी वो नाकाम हो चुकी हैं और रिया गिरफ्तार हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप ये देख रहे हैं फनतंत्र। कंगना को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दिलवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नॉटी नेताजी को हम सबका प्यार भरा नमस्कार। बॉलीवुड में ड्रग्स कार्टेल का धागा पकड़ में आया है तो उम्मीद है जल्द ही खोल भी दिया जाएगा। एक सेकेंड, धागे को नहीं, सुशांत की मर्डर मिस्ट्री को, क्योंकि ये सब वहीं से तो शुरू हुआ था। असली लड़ाई सुशांत को न्याय दिलाने की ही तो थी। रिया भले ही ड्रग्स के सिलसिले में गिरफ्तार हुई हो, लेकिन सीबीआई को अपना काम करना भी बाकी है। और खासकर ऐसे नॉटी माहौल में, जब सीमा पर चीन की हरकतें भी नॉटी है, पूरी दुनिया में कोरोना भी नॉटी है और बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार कंगना को लेकर भी नॉटी हुई पड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि ये नॉटी आखिर है क्या? दरअसल शेरो शायरी के लिए कुख्यात नेताजी ने कंगना रनावत के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के बुद्धिजीवियों को छोड़कर पूरे देश से काफी कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। मगर नेताजी ने सफाई देते हुए यह कहा कि जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, अब वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता यहां पर, हाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस शब्द का मतलब होता है नॉटी। और वो तो कंगना को नॉटी गर्ल बोल रहे थे। खैर, लोगों का तो यही कहना है कि ये बात बोलकर नेताजी ने खुद अपने नॉटी होने का सबूत दे दिया। और सिर्फ नेताजी ही नहीं है जो इस मौसम में नॉटी हो रखे हैं। सुनने में आया है कि बीएमसी भी अचानक नॉटी हो गया और उनको याद आया कि कंगना का जो ऑफिस है उसकी परमिशन में कुछ गड़बड़ी है। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने तो ये भी मांग कर दी कि कंगना का भी टेस्ट कराया जाए, वो भी ये ड्रग्स वाले मैटर में शामिल थी। पर कोई बात नहीं, पूरा देश ये नॉटीपना देख ही रहा है। वैसे मीडिया के भी कुछ भाई बंधु आजकल एकदम नॉटी हो रखे हैं। माना कि सच के लिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि रिया का पीछा करते करते आपकी गालियों के ऑडियो और धक्का मुक्की करते वाले वीडियो भी वायरल होने लगे। और सबसे बड़ा नॉटी खोर अगर आज के टाइम में कोई है तो वो है हमारा पड़ोसी चाइना। पूरी दुनिया में वायरस फैला के नॉटी हरकतें करने वाला चीन आजकल सीमा पर लगातार नॉटी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। बार बार उसकी नॉटी हरकतों को हमारे बहादुर जवान मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन यह भी साफ है कि आने वाले वक्त में चीन की तरफ से नॉटी हरकतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में हम सबको ही देश के बाहर और देश के अंदर बैठे नॉटी अफवाहबाजों से सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जमाने में जंग सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जाती। बाकी आप सावधान रहिएगा और अपने अगल बगल घट रही नॉटी घटनाओं पर नजर रखिएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस समय का सबसे नॉटी इंसान कौन है? तो फ्रेंड्स, वीडियो शॉर्ट था बट मैसेज स्ट्रॉन्ग था। और बेस्ट पार्ट है कि आप जहां जहां नॉटी बोल रहे हैं ना, जब उन्होंने बताया कि नॉटी का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैंने जहां जहां वो नॉटी बोल रहे थे वो वर्ड लगाने की कोशिश की, और उसके बाद पता चल रहा था कि एग्जैक्टली अब जब आप लगाओगे ना वर्ड वो, तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कितना मतलब गंद है जो दिखाया जा रहा है। वो नॉटी से उसको थोड़ा लाइटर टोन में उन्होंने बोलने की कोशिश की है, पर जब आप उसको लगाओगे ना तो आपको मतलब धक्के लगेंगे देख के कि क्या चल रहा है। पर डेफिनेटली यही दिखा रहे हैं कि हर तरफ से क्या क्या चल रहा है। एक यहाँ पे सुशांत सिंह को, जिनको एक्चुअली में मर्डर हुआ है, हमारा तो यही कहना है, उसको सुसाइड करके पूरा क्लियर करने की कोशिश की। और जब हम एज कॉमन पीपल हमने शोर मचाया और सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई, तो अब वो इतनी चीजें बाहर निकल के आ रही है, ड्रग का एंगल, ये एंगल, वो एंगल, कि आप एज ए कॉमन मैन मतलब इतने वो शॉक में चले जाते हो कि ये क्या चल रहा है। उसके ऊपर से जैसे उन्होंने बताया कि चाइना का जो चल रहा है, बार बार वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने भी अपना करना शुरू कर दिया है।
तो हर चीज हर एंगल पे, और फिर यहाँ पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी अब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंगना जो खड़ी हुई बोलने की कोशिश की उन्होंने, तो अब उनके वर्ड्स को यूज करके वो लोगों को जो है भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैंने ये भी सुना था कि कंगना जैसे ये बता रहे हैं कि उनके ऑफिस में जाके वो कोशिश करें कि कुछ गलतियां निकालें जिससे वो पूरा उनका ऑफिस ही तोड़ सकें। और कंगना ने ये लिखा भी कि जैसे ही एकदम से एक दिन घुस आए बिना परमिशन के, बिना हमारे कुछ जबरदस्ती घुस आए और नाप तोल और ये सब करने लग गए, मेजरमेंट्स और इधर उधर क्वेश्चनिंग करने लग गए। अब कोई पता नहीं किसी दिन एक दिन अचानक से वो मेरा पूरा वो ऑफिस ही तोड़ देंगे। और उसने ये भी कहा कि ये मैंने ऑफिस इस सपने से खरीदा था, सारी मैंने अपनी जो लाइफ की जमा पूंजी है वो इस ऑफिस में लगा दी है, क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर बनना चाहती हूँ। तो उस वजह से मैंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूसर बनने के लिए ये ऑफिस खरीदा है। अब क्योंकि मैं खड़ी हुई, मैंने बोला, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए तो मैं सब कौन कौन ड्रग्स लेते हैं बॉलीवुड में सबके नाम बता दूंगी। तो मेरे ख्याल से उसी वजह से उनको वाइस सिक्योरिटी जो बोल रहे हैं वो मिली है। बहुत अच्छी बात है कि ये स्टेप लिया गवर्नमेंट ने और उनको दी है। और कंगना ने थैंक यू भी किया था अमित शाह का इस बारे में। तो ये सपोर्ट देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। और वहां पे देखो किस हर तरह से उनको धमकाने की, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं पोल ना खोल दें। तो ये सब देख के और ये सब सुन के काफी मतलब दुख होता है, परेशानी होती है कि क्या चल रहा है। पर होप है कि अगर हम सब इकट्ठे रहें और इसके अगेंस्ट लड़ते रहेंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी एक बेटर प्लेस बहुत जल्द बन जाएगी। काफी अच्छा वीडियो था। और इसमें देखिए अभी तक जो है कंगना जी ने इसके बारे में शुरुआत की थी, फिर अर्नब जी ने बोला था, मगर किसी ने भी ड्रग्स का एंगल इतना परस्यू नहीं किया था, इतना सीबीआई ने। तो देखिए सीबीआई के पास इसका मतलब काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से थी कि क्या चल रहा है, और उन्होंने जो उनके पास डेटा था उसको लेवरेज करने की कोशिश की है। तो उनको पहले ही पता होगा कि कोई ड्रग का नेटवर्क है जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। और इस तरीके से उनको कि कई बार स्पाई एजेंसीज को, सीबीआई जो भी हैं, एफबीआई, रॉ, सभी को जो है इतनी इन्फॉर्मेशन हो रही होती है कि क्या चल रहा है। सिर्फ वो एक्शन तभी लेते हैं जहां उनको उनको एक्शन लेना है। वो हर जगह मतलब वो ऑब्जर्वर समझ लीजिए कि जितनी स्पाई एजेंसीज होती हैं वो ऑब्जर्वर होती हैं, उनको पता है लाइफ में क्या चल रहा है, मगर जब उनको यूज़ करना पड़ता है वो उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि उन्होंने डेफिनेटली किसी तरीके से पहले आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने किसी जेन्युइन तरीके से, असली तरीके से, जो उन्होंने कुछ उनका इनफ इतना मटेरियल था कि किसी को पकड़ सके तो पकड़ के लेके गए हैं। अब जो है जो इंटीग्रेशन डिफरेंट टाइप की होगी, क्योंकि अब आपने पकड़ लिया है, आपके पास चार्जेस हैं, अब आप होल्ड कर सकते हैं। जो होल्ड करते चार्जेस हैं तो उसके बाद जो है अब जो है मेरे ख्याल से चीज़ें खुलेंगी। क्योंकि पहले तो होता है कि आप बातचीत कर सकते हैं, इंटरोगेशन कर सकते हैं, मगर देन आप उस बंदे को जेल नहीं लेके आ सकते। वो बंदा अपने घर ही जाएगा, राइट? फिर वो मैनिपुलेट करेगा, चीज़ें चेंज करेगा, कुछ भी कर सकता है। मगर एक बार अरेस्ट कर लिया फिर आप कहीं नहीं जा सकते। आपको बेल हो सकती है मगर वो फिर लॉ की बात है। परंतु अब जो है उनका ज़्यादा समय लग गया इन्वेस्टिगेट करने का और पता करने का। तो इसमें काफ़ी लग रहा है जैसे पॉलिटिशियंस का भी पावर प्ले हो रहा है, पॉलिटिशियंस का भी हो रहा है। उनको तकलीफ़ हो रही है कि हम ना पकड़े जाएं। वहाँ से अगर आप ड्रग्स की बात करें तो आपको पता है कि बाहर इंडिया से बाहर जो बैठे हुए हैं, जो कंट्रोल करते हैं माफिया वगैरह को, तो उनसे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो नहीं, और मैंने ये भी सुना है जो पुराने पुलिस कमिश्नर्स या हाई ऑफिशियल्स थे पुलिस के, वो भी अब घबराए हुए कि हम ना फंस जाएं। उनको भी अब डर लगा हुआ है। काफी मतलब कॉन्वोल्यूटेड है। उसके ऊपर से दुख होता है कि बॉलीवुड में ये सब चल रहा है। और अच्छी बात है कि कंगना जी को प्रोटेक्शन दी गई है। तो अगर उन्होंने अपना वादा किया था अगर प्रोटेक्शन दोगे तो बता दूंगी, तो उन्होंने बता दिया होगा, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि प्रोटेक्शन दोगे तो पता नहीं बता दिया या नहीं। वो कह रहे थे अगर आप पूछोगे तो मैं सब बता दूंगी। सब तो मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है। जो उन्होंने तो अगर उनको प्रोटेक्शन दी गई है तो मेरे ख्याल से उन्होंने प्रोटेक्शन पर इसलिए दी गई है क्योंकि ये जो लोग थे, जो पॉलिटिशियंस, जिन्होंने कहा, इन्होंने कहा था कि अगर कंगना अब आएगी मुंबई ये सब करके तो आए तो सही, हम इसको तो जो भी पॉइंट यही है कि उनको जो भी है प्रोटेक्शन देनी अच्छी बात है। और स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है इन लोग जो ये सब कर रहे हैं कि ये इस टाइप का तुम्हारा बिहेवियर चलेगा नहीं। हाँ, तो हमें यही होप है कि सीबीआई, देखिए सीबीआई ने नए एंगल निकाले हैं, नए अरेस्ट हुए हैं। अब
एक्चुअल पता लगेगा, मगर सभी लोग चाहते हैं पता करने की हुआ क्या था रियलिटी में। जो भी गंदगी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अलग बात है, बट हमें पता करना है हुआ क्या था, क्यों मतलब जो है उनकी जो है मतलब हम तो यही मानते हैं कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, तो सभी लोग पता करना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था। और ये बहुत लोगों ने भी ये पॉइंट रेज किया है कि ये जो रिया हैं ये ना तो एक्टिंग करती है ना कुछ करती है, तो ये बीच में कहाँ से आ गई सुशांत सिंह राजपूत के साथ। तो काफ़ी इसके बारे में भी लोगों ने पूछा है कि कई मैंने देखे टीवी शोज भी देखे थे जिसमें वो पूछ रहे थे देखिए आप जो है इसमें कैसे आ गए, अब ना कोई मेरे ख्याल से ऐड करती हैं, ना कोई आप एक्ट्रेस हैं, आप ना डायरेक्टर हैं ना प्रोड्यूसर हैं, तो अब बॉलीवुड में कैसे आ गई हैं। तो फिर किसी और ने मेरे ख्याल से एंगल्स निकाले थे कि उनके भाई का कनेक्शन और ड्रग्स का कनेक्शन, तो मतलब काफ़ी कुछ ये कॉन्वल्यूशन हो रहा है। हमें फैक्ट्स नहीं पता, ये तो जो न्यूज़ बता रही है उसी के बारे में बोल रहे हैं, मगर कई एंगल चल रहे हैं, ड्रग्स का भी एंगल चल रहा है। कई लोगों ने मेरे ख्याल से कहीं कह दिया उनके बारे में कि वो पूरे बॉलीवुड में सप्लाई करती हैं ये वो, तो बहुत एलिगेशंस हैं। अब ये हमारे एलिगेशन नहीं है, ये न्यूज़ के एलिगेशंस हैं और ये इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, पता चाहिए उनकी तरफ से, उनको भी लगेगा कि सही नहीं है, तो जो भी है इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और पूरे फैक्ट से निकलना चाहिए। देखिए कि ये फैक्ट्स हैं और इस फैक्ट से ये प्रूव होता है, तो हमें यही होप है कि सीबीआई चाहे जो भी रिजल्ट हो वो निकाले अपने फैक्ट से। यस फ्रेंड्स, और एक बात सोचने की है जो मैं हर बार सोचती हूँ कि वो बॉलीवुड जहाँ पे हर चीज पे आके ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस कुछ ना कुछ कमेंट्स मारते थे, कुछ करते थे, सुशांत सिंह की डेथ हुई किसी ने कोई कमेंट नहीं मारा, और आज तक अप टू इस डेट तक कोई कमेंट्स किसी के भी, किसी भी एक्टर्स, टॉप एक्ट्रेसेस किसी के नहीं आ रहे। ये भी सोचने की बात है कि अब इनको क्या हुआ है। यहाँ तो ये डरे हुए हैं कि अब घबराए हुए हैं क्योंकि सब फंसेंगे, और या फिर उनको ये कि जो है वो जो मतलब कंट्रोल कर रहे हैं बॉलीवुड को, उनसे डर के वो चुप बैठे हुए हैं। तो ये भी सोचने की बात है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।